एक गांव सिंधुपुर में गंगा देवी नाम की एक औरत रहती थी। उसके 2 लड़के थे। बड़े लड़के का नाम अर्जुन और छोटे लड़के का नाम विक्रम था। गंगा देवी के पति मजदूरी का काम करते थे। एक दिन जब वह काम करके शाम को घर आ रहा था तो एक गाड़ी वाला उसे टक्कर मारकर चला जाता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब दोनों बच्चों के लालन पालन और पढ़ाई लिखाई कराने की जिम्मेदारी गंगा देवी पर ही आन पड़ी थी। कुछ साल बीत जाते हैं। अब अर्जुन और विक्रम दोनों बड़े हो चुके थे। दोनों की पढ़ाई की चिंता अब गंगा देवी को सताने लगी थी। एक दिन गंगा देवी का भाई हरिराम उनके घर आया तो गंगा देवी ने अपनी चिंता का कारण अपने भाई को बताया। भाई, मैं अपने दोनों लड़कों को कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर विजयनगर भेजना चाहती हूँ, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। गंगा देवी के भाई हरिराम ने कहा, गंगा बहन, मेरे पास भी पैसे नहीं है, लेकिन मैं तेरे एक लड़के को पढ़ा सकता हूँ। पहले तू ये बता कि तेरे लड़के पढ़ने में कैसे हैं? भाई, बड़े वाला लड़का अर्जुन पढ़ने में तो अच्छा नहीं है, लेकिन छोटे वाला लड़का विक्रम पढ़ने में बहुत अच्छा और होशियार है। बहन, तू दोनों को पढ़ाकर पैसा बर्बाद मत कर। अपने छोटे बेटे को शहर विजयनगर भेज दे। उसकी पढ़ाई का खर्चा मैं देख लूंगा, क्योंकि वह पढ़ने में होशियार है, इसलिए उसे ही आगे पढ़ाना चाहिए। और तेरा बड़ा लड़का अर्जुन पढ़ने में होशियार नहीं है, तो उसे यही गांव में कोई नौकरी चाकरी लगवा दे। यहाँ नौकरी करके कुछ पैसा कमाए और तेरे साथ रहकर तेरी सेवा भी करेगा। गंगा देवी को अपने भाई की यह सलाह बहुत पसंद आई। अर्जुन थोड़े थोड़े पैसे कमाकर मांग की घर चलाने में मदद करने लगा। कुछ समय बीत जाने के बाद शहर में विक्रम की पढ़ाई भी पूरी हो गई और वह शहर के एक बहुत बड़े होटल रॉयल टेस्टी रेस्टोरेंट में मैनेजर नौकरी लग गया। यह खुशखबरी सुनाने के लिए वह गांव सिंधुपुर आ गया और नौकरी लगने की बात अपनी माँ को बताई। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। तेरे बेटे की शहर विजयनगर में नौकरी लग गई है। बेटा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। जब से तेरे पिताजी की मौत हुई है, तब से हमने बहुत बुरे दिन देखे हैं। माँ, अब हमारे बुरे दिन चले गए। माँ, मैं आपको और बड़े भाई को शहर विजयनगर लेने के लिए आया हूँ। कल ही हम यहाँ से शहर विजयनगर चले जाएंगे। अगले ही दिन विक्रम अपने बड़े भाई और माँ को लेकर शहर विजयनगर आ गया और तीनों मिलकर शहर में रहने लगे। एक दिन शाम को विक्रम काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने बड़े भाई और अपनी माँ से कहा, माँ, आज रात को हमारे होटल के बॉस मृणाल मेहता जी हमारे यहाँ डिनर के लिए आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तू बाजार से सब्जी ले आ, मैं उनके लिए खाना बना देती हूँ। अर्जुन ने माँ को मना कर दिया। देखो माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए विक्रम के बॉस मेहता साहब के लिए खाना मैं बना दूंगा। विक्रम अच्छी सैलरी वाली नौकरी करता था, इसलिए वह थोड़ा घमंड में रहता था। उसे लगता था कि उसके भाई को कुछ नहीं आता और वह हमेशा गरीब का गरीब ही रहेगा। विक्रम ने अपने भाई से कहा, भैया, आपने खाना बनाना कब से सीख लिया? और क्या तुमसे खाना बनता भी है? हाँ विक्रम, मैं गांव में एक छोटे से ढाबे में काम करता था। वहां रहकर मैंने खाना बनाना सीख लिया। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बॉस मेहता साहब जी जब मेरे हाथ का बना खाना खाएगा तो उंगलियां चाटते रह जाएगा। तभी दवा की डोर बेल बजी तो अर्जुन ने कहा, सूरज, लगता है तुम्हारे बॉस मेहता साहब जी आ गए। मैं जल्दी से दरवाजा खोलता हूँ। विक्रम ने तुरंत अर्जुन को रोका और कहा, रुको भैया, तुम्हें कपड़े पहनने का तरीका नहीं है। तुम गरीब और अनपढ़ की तरह कपड़े पहनते हो, इसलिए तुम दरवाजा मत खोलना, वरना बॉस को लगेगा कि हम लोग कितने पिछड़े लोग हैं। और जब तक बॉस रहेगा तुम बॉस के सामने मत आना, किचन में रहना। अर्जुन को विक्रम की बातें सुनकर थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि उसका भाई पढ़ा लिखा है तो सही बोल रहा होगा। विक्रम बॉस को अंदर लेकर आया और अपनी माँ से परिचय करवाया। कुछ देर बातचीत होने के बाद बॉस को खाना परोसा गया। बॉस ने खाना खाया तो उसे खाना बहुत पसंद आया। अरे वाह विक्रम, यह खाना किसने बनाया भाई? बड़ा ही स्वादिष्ट खाना है। विक्रम कुछ बोल पाता उसके पहले ही गंगा देवी ने कहा, यह खाना मेरे बड़े बेटे अर्जुन ने बनाया है। वह खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाता है। बॉस ने विक्रम की ओर देखा और बोला, विक्रम, तुमने बताया नहीं कि आपका बड़ा भाई भी है? इसके बाद विक्रम ने भारी मन से अपने बड़े भाई अर्जुन को बुलाया और विक्रम के बॉस ने कहा, वाह अर्जुन,
तुम खाना कितना अच्छा बनाते हो। कल तुम्हें होटल रॉयल टेस्टी रेस्टोरेंट में आकर एक स्वादिष्ट खाना बनाना होगा। हम उसे टेस्ट करेंगे। तुमने खाना अच्छा बनाया तो तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी। अगले दिन अर्जुन होटल रॉयल टेस्टी रेस्टोरेंट पहुंच गया और एक लाजवाब स्वादिष्ट खाना बनाकर होटल की मैनेजमेंट टीम के सामने परोसा। होटल की मैनेजमेंट टीम ने जब उस खाने को खाया तो उन्हें वह खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगा। तभी बॉस मेहता साहब ने अर्जुन से, अर्जुन, मुझे तुम्हारा बनाया हुआ भोजन बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन मुझे दुख है कि तुम्हारा भाई तुम्हें यहाँ नौकरी करता हुआ नहीं देखना चाहता। मैं जब आज अपने घर से होटल में आ रहा था, तभी मैंने विक्रम को एक चौराहे में खड़े होकर अपने एक कर्मचारी से बातें करते हुए देखा, तो मैं वहां चुपचाप खड़ा होकर इनकी बातें सुनने लगा। तो मैंने सुना कि विक्रम मेरे उस कर्मचारी से कह रहा है कि जब तुम मेरे होटल पर आकर खाना बनाओगे, तब वह कर्मचारी तुम्हारे खाने में अधिक नमक डाल देगा। इसकी वजह से तुम्हें यहाँ नौकरी नहीं मिल पाएगी। यह सुनकर अर्जुन ने अपने भाई विक्रम से इसका कारण पूछा। सच सच बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? देखो भाई, मैं इतनी पढ़ाई लिखाई करके यहाँ नौकरी करने वाले थे और मेरे जितना वेतन पाने वाले थे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं चाहता था कि तुम जी भर मेरे दिए हुए पैसों में ही अपना जीवन जियो और मेरे प्रति एहसानमंद रहो। इसलिए भाई मैंने ऐसा किया, लेकिन मुझे अब अपने किए गए इस काम पर पछतावा है। भाई मुझे माफ कर दो। तभी बॉस मेहता जी ने कहा, अर्जुन, आज से तुम हमारे यहाँ काम करोगे और तुम्हारे भाई विक्रम को मैं आज ही यहाँ नौकरी से निकाल रहा हूँ। यह सुनकर अर्जुन तुरंत बॉस मेहता जी से कहा, नहीं नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। मेरे भाई से एक छोटी सी गलती हो गई है, उसके लिए इतनी बड़ी सजा उसे मत दीजिए। आप उसे माफ कर दीजिए। सर, उसने मेरे प्रति जो भी किया मैंने उसे माफ कर दिया। विक्रम ने जब यह सुना तो ही वह रो पड़ा और अपने भाई के पैरों में गिर गया। इसके बाद दोनों भाई हंसी खुशी उस होटल रॉयल टेस्टी रेस्टोरेंट में काम करने लगे और हंसी खुशी उनका जीवन बीतने लगा।